सभी को हृदय से राधे राधे। कईयों के मन में प्रश्न होता है कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं, वो कहाँ है, कैसे है, विश्वास करे नहीं करे। जिनका उनके प्रति भाव है, उनके प्रति आस्था है, उन्हें परमात्मा किसी न किसी रूप में दिखते हैं। परंतु जो नास्तिकता से भरे हुए हैं अथवा कुछ और मार्ग के हैं, उन्हें लगता है कि मूर्ति वूर्ति कुछ नहीं होती, भगवान भगवान कुछ नहीं होते। तो उन्हीं लोगों के लिए एक सुंदर सी कहानी जो आस्था और विश्वास को बढ़ाती है, उसके होने का प्रमाण देती है, जिसको सुनने के बाद मन में भाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो कहानी बड़ी सुंदर है। एक बार एक राजा था। उस राजा ने बहुत सुंदर सा एक मंदिर बनवाया भगवान का, श्री ठाकुर जी का। अब उस सुंदर से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। सेवा के लिए एक पुजारी नियुक्त किए गए। पुजारी बड़े भावों से सेवा करते थे। अब राजा ने एक नियम बनाया। राजा एक माला भेजते थे जो श्रृंगार में श्री ठाकुर जी को धारण की कराई जाती थी। उसके बाद राजा आते थे, भगवान के श्रृंगार के आरती दर्शन करते और फिर वो माला भगवान से लेकर उन्हें पहनाई जाती थी। ये नियम कर दिया गया था। समय बीतता गया। पुजारी जी अपने भावों से श्री ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने लगे। वो बड़े भाव से श्री ठाकुर जी को साक्षात समझ करके सेवा करते रहे। समय बीतता गया और पुजारी वृद्ध हुए। जब वो वृद्ध हुए तो एक समय की घटना है कि राजा नित्य नियम की तरह आते थे। तो सेवक आया पहले माला लेकर और बोला, ठाकुर जी को धारण करा दो। श्रृंगार हुआ, ठाकुर जी को धारण कराई। वो संदेशा लेकर आया था कि आज किसी कारणवश राजा नहीं आएंगे। ये कहकर सेवक चला गया। अब पुजारी जी सेवा में लगे हुए थे, तभी माला की ओर दृष्टि गई। पुजारी जी सोचने लगे, इतने समय से मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, उनकी कृपा मुझ पर है, सब कुछ है, लेकिन आज एक हृदय में भाव आया है कि ये माला रोज राजा धारण करते हैं, क्यों ना आज मैं धारण कर लूँ। तो उन्होंने भाव रखकर ठाकुर जी के सम्मुख देखा और पर्दा कर दिया, और जो ठाकुर जी को माला धारण कराई हुई थी वो पुजारी जी ने स्वयं धारण कर ली। आज उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा, मानो ठाकुर जी ने कृपा की हो और वो माला लेकर झूमने लगे। तभी सेवक आया और वो संदेश लाया कि राजा जब दर्शन करके नहीं गए तो आज उनका मन बड़ा बेचैन है, तो वो ठाकुर जी को दर्शन करना चाहते। ये सुनते ही पुजारी जी ने अपनी पहनी हुई माला श्री ठाकुर जी को धारण करवा दी, और थोड़ी देर बाद राजा आया और उन्होंने पर्दा खोला। जैसे ही पर्दा खोला, राजा ने दर्शन किए और वही नियम के अनुसार माला श्री ठाकुर जी से उतारी गई और राजा को पहनाई गई। राजा ने जब माला पहनी तो उन्होंने देखा उसमें एक सफ़ेद बाल था। वो सफ़ेद बाल किसका था? वो पुजारी जी का था। तो राजा ने पूछा, पुजारी कहीं गलती से आपने माला तो नहीं पहन ली? पुजारी जी को बड़ा डर लगा। उन्होंने कहा, राजा मन में सोचने लगे कि राजा मुझे दंड देगा अगर मैंने सच बोल दिया। तो उन्होंने झूठ बोल दिया, नहीं, ये तो बाल श्री ठाकुर जी का है। ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हो गए। जैसे ही राजा ने ये सुना, उनको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। राजा बोला, अच्छा तो बाल ठाकुर जी के हैं? कि बिल्कुल। तो सवेरे हम आएंगे जल्दी, जब आप श्रृंगार करेंगे तो हम खुद अपने हाथों से जांच करेंगे कि ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हैं या काले। अगर सफ़ेद हुए तब तो आप बच जाएंगे, अगर काले हुए तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसा कहकर राजा चले गए। पुजारी जी बड़े भाव वाले भक्त थे। उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और
अंदर से रोने लगे और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब क्या होगा। उन्होंने बड़े भाव से सेवा करी, ठाकुर जी से रो रो के रात भर प्रार्थना करी, प्रभु अब आप जानो, आपका काम जाने, आप बचाओ तो आप और मारो तो आप। इन्हीं प्रार्थनाओं के बीच सवेरा हुआ, ठाकुर जी का मंदिर खुला, श्रृंगार प्रारंभ होने वाला था। राजा आया और जैसे ही उन्होंने देखा तो ठाकुर जी का मुकुट पहना हुआ था, उस मुकुट को जैसे ही हटाया तो ठाकुर जी के बाल उन्हें सफ़ेद दिखे। राजा को लगा ये कोई ना कोई चालबाजी पुजारी जी की है, वरना ठाकुर जी के बाल सफ़ेद कैसे। तो उन्होंने क्या किया, एक बाल तोड़ के देखा, जैसे ही तोड़ा तो वहाँ रक्त की धार बह गई। राजा को पश्चाताप हुआ कि मैंने पुजारी जी पे और ठाकुर जी पे कलंक लगाया है, और वो चरणों में गिरे और ठाकुर जी से प्रार्थना करे, मुझे क्षमा कर दो। तो मानो मूर्ति में से आवाज़ हुई, राजन तूने पुजारी जी की भक्ति पर शंका की और मुझे पुजारी जी के भावों को पुष्ट करना था और बताना था, तो मुझे मूर्ति मानता है, लेकिन पुजारी जी मुझे साक्षात स्वरूप से पूछता है और बड़े भाव से मेरी सेवा करता है। उन्हीं सेवा के परिणाम मुझे आना पड़ा और तुझे बताना पड़ा कि मैं साक्षात हूँ। उन्होंने क्षमा मांगी, भगवान ने उन्हें क्षमा दी। ये छोटी सी कहानी क्या सिखाती है? ये आस्था और विश्वास सिखाती है। मानो, भाव से और प्रेम से मानो तो पत्थर में भी भगवान है, और ना मानो तो भगवान भी पत्थर है। भगवान तो अवतरित हुए थे, किन किन रूपों में लीलाएं करी। वो राम बनकर भी आए और वो कृष्ण बनकर भी आए, लेकिन क्या रावण, कंस, दुर्योधन उनको समझ पाए? जबकि भगवान तो सामने थे। नहीं, ये तो भाव और भक्ति का विषय है, आस्था का विषय। आप माने या ना माने, भगवान का अस्तित्व है। रूप बदल बदल करके वो अपने होने का एहसास दिलाते। तो क्यों ना हम भक्ति और भाव से बिना कुछ विचार के उनके प्रति समर्पण करें, चाहे किसी रूप में हो। उन पर हम विश्वास करेंगे और भाव रूपी जो पुष्प है वो उनके चरणों में चढ़ाएंगे, तो वो अपने होने का प्रमाण भी देंगे। तो चलिए मिलकर भावों के पुष्पों से उनकी पूजा करें और जीवन में कुछ अलग करें, ताकि भक्ति का भाव पुष्ट हो और लोगों के लिए हम प्रेरणा बने। राधे राधे।